बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह मैं उठा हूँ तो सोचा आपको अपना गांव का व्यू भी दिखा दूँ। माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी ग्रीनरी है। ये हमारा खेत है बड़ा माशाल्लाह, ये साथ वाला भी हमारा खेत है। तो इसमें हमने गंदम लगाई हुई है। घर का हमारा अपना आटा होता है, बहुत प्यारा लजीज देसी गंदम का आटा होता है। तो बहुत प्यारी हमारी ये देखे एक गांव का व्यू भी है, सामने पहाड़ है। तो सोचा मैं आपको आज अपने गांव का व्यू दिखाऊं और सारी लोकेशन आपको दिखाऊं। तो ये घर का हम आटा से निकालते हैं गंदम से। तो गंदम को फिर हम काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कटाई होती है, फिर हम उसको सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, उसको खुश्क करते हैं, खुश्क करके फिर चक्की पे लेके जाते हैं। चक्की से फिर हम इसको पिसवा के लाते हैं। तो सुबह की रूटीन वर्क में आपको अभी बता रहा हूँ। तो अभी मैं जाके घर की देसी गंदम जो आटा है उसका आपको नाश्ता भी बना के दिखाऊंगा कि देसी आटे का नाश्ता पराठा किस तरह का बनता है। तो आइए चलते हैं। अभी मैं अपनी सुबह के रूटीन वर्क का आगाज़ करता हूँ और आपको प्यारा देसी गंदम का आटे का नाश्ता बना के दिखाता हूँ कि कैसा पराठा बनता है। साथ ही व्यूवर्स आपको ये बताता जाऊँ, ये देखें माशाल्लाह मैंने सब्ज़ी भी लगाई हुई है। ये मैंने साग लगाया हुआ है देसी, ये मिक्स साग है। ये इसमें मींस के सरसों का साग भी है, इसमें कड़ाम का साग भी है, मिक्स साग है। और साथ ही मैंने ये शलजम लगाए हुए हैं, ये भी माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। ये इन्होंने पत्ते निकाल दिए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो भी कर रहे हैं। जब ये बिल्कुल तैयार हो चुके फिर मैं आपको उखेड़ के भी बताऊँगा जब ये शलजम तैयार हो चुके। और ये सारी सब्ज़ी भी मैंने साथ में लगाई हुई है अपने घर के पास, बाहर सब्ज़ी भी लगाई हुई है। और वो मेरा सामने एक छोटा सा खेत है, ये इधर भी मैंने काफ़ी सब्ज़ी है। देखे ये मैंने इधर प्याज, थूम, ये सारी चीज़ें मैंने इधर भी लगाई हुई हैं। व्यूअर्स अभी हम अपने नाश्ते का आगाज़ करते हैं सुबह के रूटीन वर्क की। तो ये माशाल्लाह देखिए हमारा घर का देसी गंदम का आटा, ही देखिए कितना वाइट आपको नज़र आ रहा है। ये क्यों वाइट नज़र आ रहा है? क्योंकि हम इसको सफाई करते हैं, अच्छी तरह से धुलाई करते हैं, इसको फिर अच्छी तरह से खुश्क करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर हम इसका चक्की पे लेके जाते हैं। तो फिर अभी ये माशाल्लाह देखिए कितना बहुत लज्जत है। अभी इसका हम आपको पराठा भी बना के सिखाते हैं। तो अभी हम एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा खुश्की में इसको डिप करेंगे, साथ में इस तरह इसका फैलाएंगे। इस तरह व्यूअर्स आपने घी यूज़ करेंगे, घी में क्योंकि पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी इसमें हमने घी डिप किया है, थोड़ा इसको फैला देंगे। अभी इसको आहिस्ता से इस तरह रोल करेंगे। इस तरह व्यूअर्स हमने इसको फिर इस तरह रोल करेंगे, क्लोज करके। ये व्यूअर्स रोल हो चुका है। जो ये हमारा पेड़ा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको बेल देंगे, बेलते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं बेल के इसको। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 3 पेड़े हमने इस तरह से बना लिया। अभी हम इसको आपको बेलना भी सिखाएंगे किस तरह बेलना है। तो इस तरह हम थोड़ा सा इसको खुश्की में डिप करेंगे, इसकी किनारियाँ थोड़ी बनाएंगे। तो भी हम इसे बेलन की मदद से बेलेंगे। इस तरह आपने बेलना है। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह हमने पतला करके इसको बेल दिया है।
तो अभी हम इसको तवे पे डालते हैं। तवा हमने ऑलरेडी प्रीहीट कर दिया था, थोड़ा उसके ऊपर डालडा भी हमने डाल दिया। तो अभी हम इसको तवे पे डाल देते हैं। अभी इसको थोड़ा पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड उल्टाएंगे। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह हमारी एक साइड से पक चुका है पराठा। तो अभी हम इसको उल्टा देते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा घी भी डाल देंगे ताकि पराठा हमारा अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह हम घुमाएंगे साथ साथ ताकि हमारा डालडा अच्छी तरह से किनारियों तक फैल जाए और हमारा पराठा अच्छी तरह से इसको अपने अंदर जज़्ब कर ले। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा देसी गंदम का, घर की गंदम का तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जूसी यम्मी और कितना प्यारा ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको आपको मामूली तोड़ के भी बताते हैं ताकि आपको पता चले ये देसी गंदम का पराठा है, बहुत प्यारा बने। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए वीवर्स कितना प्यारा, ये देखिए अंदर तक ये पका हुआ है, बहुत प्यारा बना है। तो इसी तरह वीवर्स हम 1 बाय 1 सारे पराठे बना लेंगे। ये था हमारा सुबह का रूटीन वर्क। तो यकीनन वीवर्स आपको हमारा ये सुबह का रूटीन वर्क और हमारी रेसिपी पराठों की बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी हमारी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हलाल फूड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नई एक और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।